वीटो पावर क्या होता है? वीटो का मतलब होता है रोकना, तो स्टॉप द बिल। वीटो जो है वो भारत में 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वीटो जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो जिसको बोलते हैं अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। वीटो मतलब निषेध क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है। वीटो का जो पावर है, इसी पावर में विवेक, उसका स्वविवेक जो है वो जागृत होगा, दिखेगा। स्वविवेक जो है वो यहीं पे दिखेगा, ठीक है। वीटो पावर में वास्तविक रूप से स्वविवेक कहाँ पे दिखेगा? वीटो पावर में ही दिखेगा। सामान्य जो प्रक्रिया है विधेयक को पास करने की, ठीक है, जैसे संसद में पास होने के पश्चात कोई बिल, एक पार्लियामेंट में पास हो गया कोई बिल और दूसरे उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों जगह पे। अब ये दोनों जगह पे पास होने के बाद अप्रूवल के लिए जो है वो कहाँ पे जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, ठीक है, अप्रूवल के लिए। अब प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, उसके पास 3 राइट्स यहाँ पे भी हैं। 3 राइट्स हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास। पहले वो क्या कर सकता है, फर्स्ट में वो अप्रूव कर सकता है, ठीक है, असेंट अपना दे सकता है, अप्रूव कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है असेंट। पहले में वो स्वीकृति दे सकता है, ठीक है, सामान्य सा चीज है कि स्वीकृति दिया मतलब कानून बन गया, ठीक है। दूसरे में जो है वो क्या कर सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है या रिटर्न कर सकता है, रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब विचार, पुनर्विचार के लिए, विचार के लिए वापस भेज सकता है। एक विधेयक जो है राज्यसभा लोकसभा से अप्रूव हो गया, इसके पास साइन होने के लिए आया, और यहाँ पे जब साइन होने के लिए आएगा तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह उस दूसरे वाले जो पॉइंट है वहां पे क्या कर सकता है, या तो वो अप्रूव या तो वो क्या करेगा, सुरक्षित रख सकता है, मतलब कुछ उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ना ही वो अप्रूव कर रहा है ना, अप्रूव नहीं कर रहा है वो, या तो ना रिटर्न कर रहा है, वो चुपचाप रख सकता है, उसको चुपचाप रख लिया, ठीक है। या तो वो क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वो उसको वापस भेज सकता है, ठीक है, कि आप ना जो भी अप्रूव किए हो यहाँ पे उसको एक बार ना फिर से सोचो, इसमें ये पॉइंट जो है वो मेरे को उचित नहीं लग रहा है जनता के हिसाब से या कानून के हिसाब से जो बना है, ठीक है। तो वहां पे ये जब रिटर्न होगा तो ये रिटर्न होके फिर यहीं पे जाएगा, और रिटर्न होने के बाद ना ये दोनों सदन में फिर जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। यहाँ पे फिर उसको नया जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसको नया फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ा जाएगा फिर, और यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे भी वोटिंग होगा फिर, और सेम ये एक दूसरे सेशन सदन में भी होगा। अरे समझ, मतलब वो क्या किए हैं, अमेंडमेंट करो, इसमें कुछ ना कुछ सुधार करो करके भेज दिए, और जब अमेंडमेंट के लिए बात आ रही है तो वापस ये जाएगा, तो ये लोग फिर से करेंगे। या तो इनके पास अब पावर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के पास पावर क्या है, राष्ट्रपति रिटर्न करने के लिए बोल दिया, वापस रिकंसिडरेशन के लिए बोल दिया, ठीक है, लेकिन ये लोग मान लीजिए इसको अप्रूव नहीं करते, राष्ट्रपति जो बोला उसमें सुधार हम नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों सदन बोल दिए कि हम लोग राष्ट्रपति जो बोला उस पर सुधार नहीं करेंगे। अब फिर से उसको भेजते हैं कहां पे, राष्ट्रपति के पास, कि हमने कोई सुधार नहीं किया है, अमेंडमेंट नहीं किया है, अब इस बार दोबारा जो है रिकंसिडरेशन के बाद आप इसको साइन कीजिए,
तो यहां पे मैंडेटरी हो जाता है राष्ट्रपति के लिए कि वो अप्रूवल देगा। आ रहा है समझ? क्योंकि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है उसकी खुद की। तो आफ्टर द कंसिडरेशन क्या होगा कि ये अप्रूव होना ही होना है, ये मस्ट बी बाउंड है, या इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए। आ रहा है समझ कि अब ये ना बंध गया है कानून से यहाँ पे कि मुझे अब अप्रूवल जो है वो निश्चित तरीके से देना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब कब अभी प्रश्न मान लो आएगा कि नहीं देगा मान लो, तो फिर क्या होगा, है ना? तो फिर उसको पद से हटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि होता यह है कि बार बार रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है वो दिया और उसकी बात नहीं मानी जाती, अमेंडमेंट कुछ नहीं होता। तो प्रेसिडेंट जो है वो जबरन कुछ ना कुछ करके इधर उधर करके फिर क्या बोलेगा कि मेरा स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है, पारिवारिक दायित्वों के नाम से, निर्वहन के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। ये होता है प्रश्न, है ना? कि वो वहां पे जाके मीडिया में अलग बोल देते हैं। ये आ गया समझ? तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसके लिए? अब यहां दोनों सदन से फिर अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट के पास फिर चले गया। प्रेसिडेंट बोला कि मैं जो है वो अब कुछ नहीं करने वाला, ना मैं अप्रूवल देने वाला हूं, ना मैं रिटर्न करने वाला हूं, मैं शांति से इसको रखे रहता हूं। ठीक है? अब उससे पूछ रहे क्यों साइन नहीं कर रहे, वो शांति से अपना नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, चुपचाप रख लिया उसको। कुल मिला के वो पॉकेट में रख लिया उसको। इस तरह से 6 माह अगर हो गया, 6 माह में कानून बनना जरूरी है। ठीक है? 6 माह में कानून बनना जरूरी है, तो 6 माह तक अगर वो रोक के रख लिया तो वो अपने आप जो प्रपोजल आया था, जो ड्राफ्ट बन के आया था, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आ गया समझ? प्रक्रिया पीछे समझ आ गया? तो इसको चलो लिखते हैं। पहला क्या है, ऑब्सोल्यूट वीटो, अत्यांतिक वीटो इसको बोलते हैं। ये वाला शब्द जो है बहुत कठिन है, अत्यांतिक वीटो, है ना? प्रेसिडेंट जो है वो उसको सुरक्षित कुल मिला के रख लिया। ठीक है? सुरक्षित रख लिया, ये पहला है। किसको बोलते हैं, अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो की परिभाषा है ये। ठीक है? कि अत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो जो है वो किसके बोल रहे हैं, तो वो अपने पास क्या कर लिया, सुरक्षित उसको रख लिया। ठीक है? अपने पास सुरक्षित रख लिया है उसको। अब ये वाला जो पहला वाला जो है वो एग्जाम्पल कहाँ पे मिला, ये मिला 1954 में। कब मिला? 1954 में। प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही थे। और उस समय जो है वो एक बिल आया था पेप्सू करके, पेप्सू बिल, इसको बोलते थे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये एक बिल आया था। और दूसरा आया था इसी टाइप का केस 1991 में। इस समय थे वेंकट रमन प्रेसिडेंट, और वहां पे जो बिल आया था वो था संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधित बिल। वेतन भत्ते मतलब सैलरी, अलाउंस, रिलेटेड बिल, दो मामले हुए थे इस वाले वीटो में, कि वहां पे वो सुरक्षित रख लिया है। पहला वाला समझ आ गया? अत्यांतिक वीटो, राष्ट्रपति जो है वो सहमति देगा, लेकिन ये ज्यादा जरूरी ये पॉइंट इसका है, सुरक्षित रख सकता है। ठीक है? उसको होल्ड करके रख लिया है, वो उसको होल्ड करके रख लिया है। लेकिन यहाँ पे ये बाद में क्या करेगा, ये होल्ड किया जरूर है, लेकिन ये 6 माह तक नहीं जाएगा, ये साथ ध्यान रखना। ठीक है? इस वाले मैटर में क्या होगा कि ये 6 माह तक जो है वो रोक के नहीं रखेगा, ये होल्ड करके रखा जरूर है। उस समय के पश्चात जो है वो ये पारित हो जाएगा। तो ये कहलाता है अत्यांतिक वीटो। आ रहे समझ? दूसरा जो है निलंबनकारी वीटो।
सस्पेंसिव वीटो। यहां पे क्या होगा, राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा। President will return the bill for reconsideration of Parliament. प्रेसिडेंट क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा। पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो मैंने क्या बताया, क्या होगा, अब बोलो क्या होगा, दोबारा जो है या तो वो संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे, और जब वापस भेजेंगे तो क्या होगा, पास होना एकदम जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार के लिए भेजेगा। पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति को सहमति देना आवश्यक होगा। After the reconsideration, it is mandatory for President to approve the bill. आगे समझ, निलंबनकारी वीटो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, APJ अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, और ये मुद्दा कौन सा था, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, लाभ का पद वाला जो बिल था, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन शामिल नहीं होंगे, इसी वाले बिल को ये जो है वो क्या किए थे, भेजे थे। और उसके बाद पार्लियामेंट क्या की थी कि इनका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा था और प्रेसिडेंट से, है ना, APJ का। तो फिर वहां पे क्या किए, पार्लियामेंट जो है फिर से जो है वो उसको संशोधन किए, फिर से वोटिंग किए और फिर से वापस भेजे। ठीक है, तो ये शक्ति जो है वो स्वविवेक की शक्ति कहलाएगी, लेकिन आधी स्वविवेक की शक्ति है ना, पूरी शक्ति है क्या, नहीं है, क्योंकि वहां पे लोकसभा राज्यसभा के पास राइट्स है पूरा। अब जो तीसरा जो पावर है वो है स्वविवेक की शक्ति पूरी तरीके से, कौन सी, वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर, पॉकेट वीटो। ये आपकी जो है स्वविवेक की शक्ति भी है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पे क्या होगा, यहां पे लोकसभा ने, राज्यसभा ने भेज दिया है बिल को। ठीक है, अपने अपने जगह पे वोटिंग करके। राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, उनके पास पहुंचा मामला, उन्होंने पढ़ा। अब साइन करने के बजाय वो क्या बोले कि इसको मैं रख लेता हूं सुरक्षित, जैसा कि अब्सोल्यूट वीटो में रखे थे। लेकिन अब्सोल्यूट वीटो में 6 माह का समय जो है उससे पहले वो क्या हो गया, अप्रूव हो जाता है, तब कहलाता है वो अब्सोल्यूट वीटो। लेकिन जब 6 माह हो जाएगा और ये हो जाएगा लैप्स, ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा,
तो क्या कहलाएगा? पॉकेट वीटो कहलाएगा। मतलब इस उम्मीद से ही वो रखा हुआ था कि इसको मेरे को क्या कराना है? लैप्स कराना है। आ रहा है समझ? कि वो ना चाहते ही थे कि इसको मेरे को लैप्स कराना है, तो मैं अब इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको क्या करा के रहूँगा? लैप्स करा के रहूँगा, खत्म करूँगा इसको। और खत्म होने के बाद फिर से ड्राफ्टिंग होता है, फिर से जो है वो पूरी तरीके से प्रारूप जो है फिर लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, दोनों जगह फिर वही प्रक्रिया चलती है, पढ़ते हैं, वोटिंग करते हैं, समझ रहे हो? तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और राज्यसभा, लोकसभा जो है उसके पास इतनी फिर समय इतना नहीं रहता है कि बार-बार एक ही चीज़ को हम लोग रिकंसिडरेशन करते रहें, फिर से ड्राफ्टिंग करते रहें। हालाँकि उनके पास काम ये नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आईएएस लोग बैठे हुए हैं। तो ये तीसरा वाला जो है वो कब हुआ पॉकेट वीटो? ये हुआ था 1986 में। 1900 और इस समय प्रेसिडेंट कौन था? कौन था? यानी जेल सिंह। और मुद्दा था डाकघर संशोधन अधिनियम, डाकघर अमेंडमेंट एक्ट, ये इनका मुद्दा था। और इस समय पॉकेट वीटो लाया गया था। ये प्रश्न परीक्षा में ढेरों बार आ चुके हैं, ठीक है, बहुत बार आ चुके हैं कि पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया? पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया? ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। पहला जो पढ़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और एपीजे कलाम वाला प्रश्न भी आ चुका है। तो तीनों जो है उसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है एकदम अच्छे से कि पॉकेट वीटो में हम लोग ज्ञानी जेल सिंह को पढ़े हैं, अब्सोल्यूट वीटो में जो है वो क्या पढ़े हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वेंकट रमन को पढ़े हैं। और जो सस्पेंसिव वीटो जो पढ़े हैं, निलंबनकारी वीटो, उसमें जो हम लोग क्या पढ़े? एपीजे साहब को पढ़े हैं, ठीक है। तीनों को आपको पढ़ना है, याद रखना है। अब देखो, राज्य जो विधायिका होता है, राज्य का जो विधायक है, विधायिका है ना, लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, मतलब विधानसभा या विधान परिषद है, ठीक है। तो वहां पे जो है कोई विधेयक पारित होता है, वहां पे पारित होता है विधेयक। तो वहां पे अब राष्ट्रपति जो है वो दखलंदाजी अभी नहीं करेगा, ठीक है। सामान्यतः जो है राज्य में कोई कानून बन रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई कानून बन रहा है, तो वहां पे राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे मुद्दे पे कानून बना रहे हो राज्य में जो देश के लिए जो है वो जरूरी है, ठीक है, जहां पे हस्तक्षेप करने की राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ी, जहां पे मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित है, क्योंकि हाई कोर्ट से राष्ट्रपति जुड़ा होता है, हाई कोर्ट से राष्ट्रपति जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर मुद्दे जो हैं राज्य विधायिका जो है वो अगर ला रही है, तो क्या होगा? तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही होता है ना। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है उसके पास पावर है कि वह जो है वो इस विधेयक को जब राज्यपाल के पास जाएगा साइन होने के लिए, साइन होने के लिए जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो क्या कर सकता है? इस प्रकार के विधेयक को रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। किसके लिए? प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, मतलब सहमति के लिए, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है वो सहमति देगा, मैं उसको भेज देता हूं, इस प्रकार के मुद्दे जो हैं वो हम लोग पारित करें कि नहीं। अब ये जो है आर्टिकल नंबर 200 में है, तो किसमें है? आर्टिकल नंबर 200 में, कि राज्यपाल किसी राष्ट्रीय मुद्दे या हाई कोर्ट से संबंधित बिल को रिजर्व रख सकता है, आरक्षित रख सकता है, लिख देना, आरक्षित रख सकता है
राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए। और आर्टिकल नंबर 201 में क्या बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 201 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पास पहला जो है पॉइंट है, समझ आ गया? पहला पॉइंट समझ आ गया कि पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि किसी राष्ट्रीय जो मुद्दा है या हाई कोर्ट से रिलेटेड जो बिल है, नेशनल इश्यूज और रिलेटेड टू हाई कोर्ट रिलेटेड बिल्स, राज्यपाल मतलब गवर्नर कैन रिजर्व दिस टाइप ऑफ बिल्स। और राष्ट्रपति के पास इससे रिलेटेड अब पावर क्या है? पावर, ठीक है, राष्ट्रपति हैज अ पावर, या तो ये क्या कर सकता है, सहमति दे सकता है, टू गिव हिज असेंट, या संशोधन के पश्चात वापस राज्य विधायिका को भेज सकता है, after the amendment president can send the bill to state legislative। फिर से समझना दोनों पॉइंट को। आर्टिकल नंबर 200 और 201 दोनों आर्टिकल आ चुका है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, दोनों आर्टिकल आ चुका है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। 201 नंबर का आर्टिकल आया था 2023 में, 201 नंबर का आर्टिकल आया था 2023 में, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हुए उस समय कि आर्टिकल 200 है कि 201 है, ठीक। 200 में केवल ये बोलता है कि राज्यपाल किसी राष्ट्रीय मुद्दे जो भी आएंगे उसको रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, 200 में इतना बोल दिया, ठीक है, कि ये आरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, इतना 200 में बोल दिया। मेन पॉइंट कहां शुरू होता है? 201 में, कि राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, ये 201 में है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो 201 में है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पावर है वो किसका है? राज्यपाल का है कि नहीं? तो 201 है कि 200 है, ये प्रेसिडेंट का जो पावर है उसके बारे में आया था, यहाँ पे यही सेम चीज आया था। और बच्चे जो है कंफ्यूज हुए, 200 को पढ़े थे, क्योंकि हर आर्टिकल को पढ़ना मुश्किल है सबके लिए, तो हमेशा बच्चे क्या करते हैं कि ये 200 को पढ़ लेते हैं, 300 को पढ़ लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो बच्चे लोग 200 को स्पष्ट पढ़े थे कि हाँ 200 में हम लोग इस चीज को पढ़े थे, तो उन्होंने 200 मार दिया। लेकिन उन्होंने देखना ये जरूरी नहीं समझा कि ये राष्ट्रपति का जो पावर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, राज्यपाल के लिए नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 200 और 201 मतलब समझ आ गया। पहले बोल रहा है कि राज्यपाल के पास पावर है कि वो एक बिल को रिजर्व रख सकता है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। कि उसके पास आया है विधेयक, एक्ट बनना है, साइन होने के लिए आया, तो वो बोला कि रुक जाओ अभी, मैं ना एक बार अप्रूवल ले लेता हूं केंद्र से, और केंद्र में वो भेज देता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति के पास भेजना मतलब कैबिनेट के पास भेजना, कुल मिला के, ठीक है। और वहां से जो है ये अप्रूवल अगर मिलेगा तो ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधायिका के जो नेशनल इश्यूज वाले मुद्दे हैं उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ये उसके पास पावर है। आ रहा है समझ? राष्ट्रपति के पास पावर है इसको अप्रूवल देने के लिए भी
और डिसअप्रूव करने के लिए भी, जैसे हमने देखा था पहले, इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले निलंबनकारी वीडियो में देखा था कि वो बिल्कुल भी अस्वीकृत नहीं कर सकता है, दोबारा जब आएगा तो, है ना, यही भी सुने थे। लेकिन राज्य विधायिका जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव जो है, वो छोटी होती है, सेंटर का पावर ज्यादा होता है, इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि वो जैसे डिसअप्रूव करेगा उसको मानना पड़ेगा राज्य को। आ गया समझ? आसान है ये भी। राष्ट्रपति के पास और क्या है, पावर है? संसद का सत्र बुला सकता है और 17वां भी कर सकता है। 17वां President has the power to call a session and adjournment the session also। संसद का सत्र बुला सकता है, संसद का सत्र बुला सकता है, दोनों संसद के जो दोनों सत्र हैं उनको जो है वो क्या कर सकता है, वहां पे जाके स्पीच दे सकता है, भाषण दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो संसद का अगर सत्र चल रहा है तो उसको समाप्त कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है एक निश्चित समय के लिए। इसी को बोलते हैं 17वां। क्या बोलते हैं? 17वां, कि एक निश्चित समय के लिए उसको अब समाप्त कर दिया गया। जैसे बोलते हैं ना, द कोर्ट इज अडजर्न टिल 3 PM बोलते हैं ना कोर्ट में, तो ये उसी टाइप का चीज है, ठीक है, कि अब एक अनिश्चित काल के लिए ये कोर्ट जो है वो अब नहीं बैठेगी, अब हम लोग उड़ के अभी भगेंगे सबके सब। आ रहे समझ ना? और जब मैं फिर जो है बुलाऊंगा, फिर जो है वो क्या करूंगा, सत्र को बुलाऊंगा, तो फिर तुम लोग समय पे हाजिर हो जाना। तो ये क्या किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। आ रहे समझ? उसके बाद क्या पावर है? पार्लियामेंट के दोनों सदन को संबोधित करने का अधिकार। प्रेसिडेंट हैज राइट्स टू address the parliament। संसद में जैसे कोई चुनाव हुआ, जैसे मान लीजिए चुनाव होने के बाद एक लोकसभा बनता है ना, चुनाव हो गया एक बार, जैसे 2024 में हुआ था अभी चुनाव, मान लीजिए 25 में जो है वो मोदी सरकार, अब 25 तक यदि हो गया खत्म, उसके बाद अब चुनाव फिर से होने वाला है, मान लीजिए, है ना, 29 में होने वाला है वैसे, तो 25 में अब हो गया, अब चुनाव हो गया, सबके सब क्या है, फिर से आ गए पार्लियामेंट में, सांसद लोग जीत के आ गए, ठीक, सबके सब जो है वो शपथ ले लिए। शपथ लेने के बाद क्या होता है कि दोनों जो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उन दोनों को एक साथ पहले बुलाएंगे, ठीक है। अब उसमें जो है वो भाषण होता है किसका? प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देंगे, और ये भाषण जो है वो लिख के कौन देता है? कैबिनेट। कौन देता है? कैबिनेट जो है वो लिख के देता है कि आप जो है वो आने वाले 5 साल हम लोग क्या क्या काम करेंगे, हमारी सरकार किस तरह से कार्य करेगी, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, उसको आप एड्रेस कर दो। तो वो ना लिखित को क्या करता है? पढ़ के सुनाता है। आ रहे समझ? ये होता है चुनाव के पश्चात। लेकिन एक और पावर क्या होता है, हर साल जो है संसद के दो सदन है, दोनों सदन को ये एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है हर साल, ठीक है। हर साल जैसे
बजट सत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों सत्र को एक साथ बैठा लेंगे, लोकसभा राज्यसभा को, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट आएगा और फिर 1 साल के पश्चात 1 साल में जितना काम हुआ गवर्नमेंट का, उसके बारे में उसको पूरा लिख के दिए हैं कैबिनेट वाले, तो उतने को जो है वो क्या करेगा, फिर बोलेगा। और फिर अगले 1 साल या 5 साल हम लोग क्या काम करेंगे, फिर एड्रेस करेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये पावर भी राष्ट्रपति का है, इसी के अंतर्गत वो आएगा कि संबोधित करेगा। तो क्या संबोधित करेगा, तो संसद के दोनों सदनों को संबोधन करेगा। लेकिन अगर परीक्षा में आता है, पॉइंट पॉइंट में अगर दे दिया, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में मैंने क्या बोला कि दोनों सदन को एक साथ जो है वो क्या करता है, संबोधित करता है। अब पॉइंट पहला दे दिया कि राष्ट्रपति संसद के लोकसभा को प्रत्येक चुनाव के पश्चात संबोधित करेगा। दूसरा पॉइंट दे दिया, राज्यसभा को प्रत्येक चुनाव के पश्चात संबोधित करेगा। तीसरा दे दिया, संसद को प्रत्येक चुनाव के बाद संबोधित करेगा। तीनों पॉइंट दे दिया। अब बोल रहा हूं कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहला जो है वो क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने बताया एक अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। आ रहे समझ आपको? केवल राज्यसभा अगर लिखा हुआ है या लोकसभा बस लिखा है, ये लोकसभा लिखा है, तो लोकसभा बस को ये संबोधित नहीं करेगा, ठीक है, लोकसभा बस को संबोधित नहीं करेगा। ये राज्यसभा को करेगा क्या, राज्यसभा बस को नहीं करेगा, संसद के दोनों सदन को ही एक साथ संबोधित करेगा। ये प्रश्न जो है वो आईएएस का प्रश्न है। ये प्रश्न कहाँ का है, आईएएस का, मतलब ये आईएएस में आ चुका है, ठीक है। इस प्रश्न को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इस शब्द को स्पष्ट रूप से आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अगले उस पे चलते हैं। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, क्षमादान किस किस प्रकार से कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है क्षमादान संबंधित। राष्ट्रपति किसी भी सजा किसी को मिला है तो उसकी सजा पूर्णतः माफ कर सकता है, पूरी तरीके से क्या कर सकता है, माफ। राष्ट्रपति किसी को सजा मिला है 5 साल का, तो उसको 2 साल की सजा दे सकता है, उसको क्या कर सकता है, कम कम कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो किसी को सजा मिला है कठोर कारावास का, तो उसको सरल कारावास या साधारण कारावास जो है इसकी सजा दे सकता है। समझ गए? कठोर कारावास मतलब क्या होता है कि कठोर कारावास मतलब ये होता है कि बहुत कठोर कार्य जेल के अंदर कराए जाते हैं। आ रहे समझ? मान लीजिए कि आप जो है वो सामान्य तरीके से किसी का हाथ पैर तोड़ के चले गए, अंदर जेल चले गए, है ना। और एक व्यक्ति जो है वो क्या कर दिया, अपने बीवी का मर्डर करके चले गया, ठीक है, या साली का मर्डर करके चले गया, या बीवी साली नहीं मिली तो सास का ही मर्डर करके चले गया। मतलब सास का मर्डर ज्यादा होता है बीवी से भी ज्यादा, क्योंकि सब पति लोगों को क्या लगता है कि सास जो है वो भड़काती है, मेरे ख्याल है ना, दिन भर उसी से बात करती है। जैसे मैं घर से निकलता हूं तो फोन किसको लग जाता है, सास को। और सास के सामने जो है पत्नी जो है अपने पति का इतना बुराई करती है, इतना बुराई करती है, नहीं भी करती तो भी पति को क्या लगता है, मेरा बुराइश की होगी, नहीं होता है ऐसा। तो पति लोग ना सबसे ज्यादा चिढ़े किससे रहते हैं, सास से, ठीक है। और दूसरा किससे चिढ़े रहते हैं, साले से। 2 जने से चिढ़े रहते हैं पति लोग। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मतलब अच्छा आप शादी कर हो गया ना आपका, हाँ ठीक है। तो मतलब मैडम जो है बोल रही है ना कि हाँ ठीक है करके, तो मतलब ठीक ही होगा। तो पति लोग जो है वो सबसे ज्यादा चिढ़े रहते हैं किससे, सास से और साले से। साला जो छोटा साला रहता है ना उससे, 1.5 साले से नहीं ना, छोटे साले से, ठीक है। ये फिर आ गया मुंह उठा के, अब फिर मेरा कपड़ा ले जाएगा,
नया टी शर्ट लाया हूँ, उसको ले जाएगा, उसके में होता भी नहीं है तो भी ले जाता है, मेरे बिस्तर में एकदम टांग फैला के सो जाता है, इधर मेरे को जमीन में सोना पड़ रहा है, ये एसी में सोया हुआ है, इसको जो है तुम मेरे बेड में सुला दी हो। तो सबसे ज्यादा परेशानी उसको किससे होता है? साले से और सास से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास क्या शक्ति है, सजा को माफ भी कर सकता है, पूरी तरीके से माफ कर सकता है, उसको छोटा कर सकता है, टाइम को जो है वो क्या कर सकता है, 7 साल को 2 साल 3 साल कर सकता है, सजा में विराम लगा सकता है, स्टॉप, अब हो गया इसका सजा खत्म। 5 साल का सजा था उसको, 2 साल जो है वो जेल काट लिया, 2 साल के बाद पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत नेक है। जेल के अंदर जो है ना, जेल के अंदर पहली बार कोई व्यक्ति जाएगा, जो व्यक्ति बहुत नैतिक है, उसके घर से कभी कोई नहीं गया है, अब वो गलती से कोई अपराध कर डाला, ठीक है, और वो जेल पहुंच गया, तो उसके लिए ना एकदम हादसे वाला है वो, बहुत दर्दनाक है वो, ठीक है। तो वहां पे ना वो एकदम शांत पड़ जाता है, वहां पे एकदम जेल में शांत पड़ जाता है, क्योंकि देखता है ना माहौल को, तो सब के सब जो है वो ना जुर्म कर कर के आए रहते हैं, और ये व्यक्ति जो है या तो इसका इरादा नहीं था जुर्म करने का, हो गया गलती से, या तो ये गलत सजा काट रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो है क्या होता है कि जेल के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके सामने इसका बर्ताव जो है वो एकदम सभ्य रहता है, बहुत नैतिक रहता है ये। तो जेल के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो जेलर होता है ना, वो लोग हर समय ना इनके व्यवहार के बारे में भी लिखते रहते हैं उसमें, रजिस्टर में, कि ये व्यक्ति जो है वो गुटखा खाता है, ये व्यक्ति मारपीट करता है ना, ये व्यक्ति आज जो है वो बगल वाले सेल में जो था उसको पीट डाला, मार डाला, ये व्यक्ति जो है रोटी को रोज जला देता है, मतलब हर बात उसका लिखते रहते हैं। अब वो पहुंचता है बाद में जो है वो एसपी साहब के पास पहुंचेगा वो, ठीक है, कमिश्नर के पास पहुंचता है, और उसके बाद जब अपील किया जाता है कि इसको जो है, सर ये व्यक्ति जो है इसको छोड़ सकते हैं क्या, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, ये जो है बहुत सभ्य व्यक्ति है, इसको क्या कर दो, छोड़ दो। तो वो ये वाला पावर भी किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट के पास रहता है। कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है, जुर्म कर चुकी है लेकिन प्रेग्नेंट है, अंदर में है, तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको माफ कर सकता है। आ रहे समझ? प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थी, मतलब फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है उनके पास 30 केस गया। कितना केस? 30 केस। केस बहुत सारे गए, 30 केस में वो माफी की है मृत्यु दंड को। किसको माफी की? 30 केस उसके पास ऐसे हुए कि वो सब मृत्यु दंड वाले केस आए उसके पास, उसको माफ कर दी, मतलब मृत्यु दंड मैं नहीं दूंगी किसी को। अब भारत में आजादी के बाद पहली महिला जिसको फांसी मिलने वाली थी, अभी तक मिली नहीं है, उसका नाम है शबनम। क्या नाम है? शबनम। शबनम जो है वो एक महिला है, नाम से समझ आ रहा है। सब 2008-9 की घटना है, उत्तर प्रदेश की बात है। वहां पे क्या हुआ कि शबनम जो है उसका एक प्रेमी था सलीम। क्या नाम था? याद नहीं कराना है इसको, मेरे को गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको याद नहीं कराने हैं ना, इसको याद कर लोगे आप तो मेरे को पता है, लेकिन ऊपर जो आप सॉल्यूट और निलंबनकारी दुनिया भर का बताया हूँ वो सब भूल जाओगे। शबनम शबनम याद रह जाएगा, सलीम याद रह जाएगा, है ना। इतिहास पढ़ेगी, राजनीति कुछ समझ ही नहीं आएगा। शबनम जो है वो उसका आशिक था, प्रेमी था सलीम। सलीम जो है, शबनम जो है वो एक शिक्षक की बेटी थी, और खुद भी जो है वो ना शिक्षा मित्र होता है, शिक्षा कर्मी जैसा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र। तो शिक्षा मित्र जो है वो खुद थी, और उसका जो आशिक था वो 8वीं पास या 8वीं फेल था, 8वीं ही पढ़ा था, ठीक है, 8वीं फेल था। अब वो उससे निकाह करना चाह रही थी, और मुस्लिम धर्म में निकाह आसान होता है बहुत, है ना, एक ही धर्म के थे दोनों, शादी करना चाह रही थी। घर वाले जो है वो शिक्षित थे शबनम के, सलीम के घर वाले जो है वो बेकार लोग रहे होंगे, कुछ ना कुछ परवरिश खराब किए होंगे या फिर। तो शादी जो है वो माने नहीं, लड़की वाले नहीं माने कि हम लोग शादी करेंगे तुम्हारे इसके साथ, और दूसरा लड़का ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। और शबनम और उसका जो प्रेमी था सलीम, वो दोनों मिलके क्या किए कि घर के 7 सदस्य थे इस समय घर में, इसके शबनम के कितने सदस्य थे? 7। 7 सदस्य में मम्मी पापा भाई भाभी मामी मामा, इतने लोग थे वहां पे।
सोए हुए थे रात को, सब के सबको जो है वो रात को देती है जहर, ठीक है, सबको सुला देती है और उसके बाद सबका जो है वो गला काट देती है, सबका, सातों का, सबदम, ठीक है। और खुद जो है पुलिस को फोन कर देती है कि पता नहीं कौन आया रात को और मर्डर करके चले गया, सातों जने का। पुलिस जो है वो आती है और पुलिस जो है उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई गैंग का काम है, इतना आसानी से 7 जने को मतलब कौन मार सकता है। लेकिन पुलिस का जो है वो पहला माइंड किसके ऊपर जाता है, जो फोन करता है सबसे पहले। पुलिस जो है जो फोन करता है उसके ऊपर शक करता है, दूसरे बार शक कर किसके ऊपर करेगा, जो घर के आसपास है, और तीसरे बार करेगा जो घर के आसपास है ही नहीं, जिसका कोई अता पता ही नहीं है। आया समझ? तो पुलिस जो है वो पता करती है तो पता चलता है कि शबनम जो है वो प्रेग्नेंट थी उस समय, शादी उसका नहीं हुआ रहता है लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। और तब उसका शक जो है वो क्या हो जाता है, गहराता है, और वो फिर पकड़ के लाती है किसको, सलीम को। अब ये मुद्दा जो है इतना आसान मुद्दा नहीं है फांसी वाला। ये मुद्दा सबसे पहले जाता है जिला सत्र न्यायालय में, ठीक है। जो सत्र न्यायालय होता है ना, जैसे बिलासपुर में है कलेक्टरेट के पास जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला का मतलब होता है सिविल न्यायालय, और सत्र भी लिख लिया मतलब क्रिमिनल केसेस। दोनों का जो है सुनवाई कहां पे होगा, जिला सत्र न्यायालय में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो जिला सत्र न्यायालय में मामला गया, वहां पे उसको फांसी की सजा दी गई। वहां से जो है उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में गया मामला, वहां पे भी उसको फांसी दी गई। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के पश्चात होता है रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं, ठीक है, एक री अपील दायर करते हैं वहां पे, और एक मेर्सी पिटीशन दायर करते हैं, दया याचिका। तो उसके बाद जो दया याचिका जो है वो पहुंचता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। आगे समझ? तो इसका मामला जो है प्रेसिडेंट के पास भी पहुंचा, और प्रेसिडेंट ने भी इसको बोला कि इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, कि इस प्रकार का जो केस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला केस है, कि ऐसा होता नहीं है नॉर्मल कि एक महिला जो है अपने ही घर के 7 सदस्यों का खून कर डाली। और उसके बाद उसका बेटा जो है वो हो गया 10-12 साल का, तो उसके वकील के द्वारा क्या किया गया कि उस 10-12 साल के बेटे को लेके कोर्ट जाया गया, और वहां पे बोला गया कि तुम अपनी मम्मी के लिए क्या करो, अपील करो माफी का। आ रहा समझ? और यहां पे आजादी के बाद किसी महिला को फांसी अब तक नहीं हुई है, इसको फांसी जो है 2021 से मिलने वाली है, अब तक जेल में है, इसको भी फांसी अभी नहीं हुई है, लेकिन इसका फांसी जो है वो तय हो गया है। आ रहा है समझ? तो ये वाला जो प्रक्रिया है, प्रतिभा पाटिल तो निकल गई थी, अभी ये 2021 से 25 के बीच जो राष्ट्रपति आए उनके बीच ये मामला गया। और याचिका जो मेर्सी जो पिटीशन है वो केवल एक बार जो है राष्ट्रपति के सामने आता है, यही बता रहा हूं, एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं लाया जा सकता। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो मतलब रिजेक्ट हो गया। पता चल रहा है एक बार ले आया एक राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति चेंज हो गया, रे चल अब फिर से करते हैं, होता है ना ऐसा दिमाग में। इस बार शिक्षक चेंज हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, चलो मजा आएगा, अब गाली नहीं खाएंगे। होता है ना ऐसा कि बहुत सारे बच्चे जो है मेरे क्लास में ही नहीं आ रहे हैं, बाहर बाहर रवि सर के में आ जाएंगे, या तो छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, मजा आएगा वहां पे। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको देखो, कोई भी पढ़ा दे उसको, आप लोगों को मजा ही आएगा। होता है ना ऐसा छत्तीसगढ़ के साथ, कोई भी पढ़ा दे। यहाँ पे तो एकदम एक्सलेंट रूप से पढ़ा रहे हैं मिर्जा सर, लेकिन मिर्जा सर नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई एकदम नए नवेले दुल्हन को ही ले आए यहाँ पे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भी आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ है ही ऐसा सब्जेक्ट। लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे कठिन है, ये भी बता देता हूँ आपको। आप लोगों को लगेगा कि हम ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, और जब प्रश्न आएगा तो आपसे बनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ सबसे कठिन है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आएगा कठिन में, पहले नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आएगा। क्योंकि आप लोग का बीमारी क्या है या हमारा बीमारी क्या है, हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं जो चीजें हमको याद रहती है पहले से। होता है ना ऐसा। चलो अब रिवीजन करते हैं, कहां से रिवीजन करेंगे, जो चीज हमको याद है, और जो चीज हमको याद है उसका रिवीजन करने की आवश्यकता है क्या, नहीं। जो चीज हमको याद है उसको तो नोट्स ही नहीं बनाना चाहिए वास्तव में आपको। मान लीजिए मैंने ये पढ़ा दिया आपको, इसमें जो चीजें याद हैं, आपको ये चीजें पहली बार है, पढ़ लिए, इसको कर लिए, दूसरी बार पढ़ लिए, फिर इसको याद कर लिए, हो गया।
जब मैं तीसरी बार अगर इसको पढ़ाऊंगा या कोई भी सर पढ़ाएंगे तो आपको पॉकेट वीटो नहीं, अब इसको नहीं लिखेंगे, खत्म करो, हमको याद है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको याद है कि ज्ञानी जेल सिंह, डाकघर, 86, खत्म हो गया। आ रहे समझ? उसको लिखने की आवश्यकता है नोट्स बनाने की? नहीं। उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो समय आपका क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। और वो समय एक प्रश्न नहीं है, उसी प्रकार के आप जो है 100 प्रश्न पढ़ने वाले हो, और प्रीलिम्स तक जो है वो कम से कम 2000-3000 क्वेश्चन पढ़ने वाले हो, उसी टाइप के जो आपको याद है। और हर बार नोट्स जो है वो नया बनाना पड़ता है, आपको पता है? एक बार जो नोट्स बनाओ, ये पहली बार मैं पढ़ाया, ये इसमें जो है वो 100 पॉइंट जो है वो 1 से 100 तक लिख दिया। जब इसी चीज को आप दूसरी बार पढ़ो तो इसमें जितनी चीजें याद है उसको छोड़ो, अब इसके बाद जो है जितनी चीजें बची कि 1 से 20 चीज तक बची उसको लिख लो दूसरा नोट्स में। और जब तीसरी बार जब नोट्स आएगा तो उसमें जो है 2-3 चीजें बस बचेंगी। आ रहे समझ? ये आपका प्रोसेस होना चाहिए नोट्स बनाने का। और अगर आप फिर से 1 से 100 तक 1 से 100 तक पढ़ोगे ना तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, वो पूरा दिन खराब होगा आपका। तो अगला चलते हैं हम लोग, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति। और क्षमा दान में सबसे पहले है क्षमा, पार्डन, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः माफी, कैबिनेट जो है की शक्ति यहां पे भी दिखाई देगी। ये जो सारी शक्तियां हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ये ध्यान देना। होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जो है गृह मंत्रालय, उसी की का पावर है, ये राष्ट्रपति का पावर वास्तव में नहीं है। ठीक है। दूसरा, दूसरा है लघुकरण, कम्यूट, कम्यूट। यहां पे दो प्रकार का सजा होता है, सजा का एक नेचर होता है और एक टाइम होता है। नेचर का मतलब होता है या तो सजा मिलेगा कठोर या साधारण, और टाइम मतलब होता है या तो 10 साल या तो 5 साल। मैंने बताया कठोर होता है या सामान्य सजा होता है, सरल होता है। नेचर मतलब होता है स्वरूप, टाइम मतलब कितने टाइम के लिए मिलेगा। सजा मिलता है या तो आपको कठोर मिलेगा या टाइम में बाउंड कर देंगे। ठीक है। अब किसी को व्यक्ति को मिला 10 साल कठोर सजा जो है मिला, स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा कि इसको 10 साल कठोर सजा दिया जाएगा, प्लस जुर्माना जो है राशि, पनिशमेंट की राशि दी जाएगी। ठीक है। और दूसरा बोला गया, पहला बोला गया वही बोला गया कि कठोर बोला गया और 10 साल बोला गया। तो राष्ट्रपति के पास पावर क्या है? राष्ट्रपति के पास पावर क्या है? लघुकरण करने का, कम्यूट करने का। ठीक है। यहां पे कम्यूटेशन जो है वो काम आएगा, और यहां पे वो जब सजा कम करेगी तो क्या करेगी? नेचर को बदलेगी, ना कि समय को बदलेगी। समय को बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। ये केवल किसको बदलेगी? नेचर को बदलेगी। 10 साल का 10 साल इसको सजा मिलेगा, लेकिन जो कठोर सजा है वो क्या हो जाएगा? साधारण सजा हो जाएगा। अब इससे जेल में जो है वो कठिन काम नहीं लेंगे, इससे एकदम सामान्य सामान्य काम लेंगे। चल तू रोटी बना, चल आलू छील, टमाटर काट, समझ रहे हो? स्वेटर बुन। अब तुमको कारखाने में काम कराने नहीं ले जाएंगे, पत्थर तोड़ने नहीं ले जाएंगे, माइंस में काम करने नहीं ले जाएंगे। आ रहे समझना? तो ये हो गया लघुकरण। तीसरा होता है परिहार। रेमिशन। और यहां पे क्या होता है? यहां पे जो है वो जो टाइम बताया था मैं, समय जो बताया था, में बदलाव होगा। नेचर जो है नहीं बदलेगा, नेचर विल नॉट चेंज। मतलब समझ गए ना? 10 साल कठोर सजा जो है वो क्या हो जाएगा? 5 साल कठोर सजा। 10 साल कठोर सजा क्या हो जाएगा? 5 साल कठोर सजा। ठीक है। चौथा है विराम।
और पांचवा है प्रविलंबन। प्रविलंबन विराम को बोलते हैं रिस्पाइट और इसको बोलते हैं रिप्रीव। विराम में क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जब कोई महिला जो है वो गर्भवती है या बीमार है कोई, तो उस समय, उस स्थिति में सजा को विराम, मतलब विराम दे देंगे, है ना, रोका जाएगा कि अब जो है वो इसको सजा को क्या कर दो, रोक दो, यहां पे खत्म करो कहानी। इसको बोलते हैं रिस्पाइट। विशेष परिस्थिति में, स्पेशल केसेस जो जब आएंगे, तो यहां पे जो है वो सजा को क्या कर दिया जाएगा, विराम दे दिया जाएगा। ठीक है। और लास्ट में है रिप्रीव, प्रविलंबन। लास्ट में क्या है, रिप्रीव। और यहां पे जो है वो क्या किया जाएगा कि सजा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। उस समय के लिए, ठीक है, सस्पेंड जो है वो किया जाएगा। कुछ समय के लिए किया जाएगा, हमेशा के लिए नहीं। कुछ समय के लिए मतलब जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है उसके पास है ना, राष्ट्रपति के पास पावर है, उसके पास मेर्सी पिटीशन वगैरह दुनिया भर का जा रहा है। ठीक है। अब उसके पास एक केस गया और राष्ट्रपति जो है वो कहाँ चले गया, उसको बोल रहा है कि रुको यार रुको, मैं ना कनाडा जा रहा हूँ राष्ट्र क्या करने, इनाम देने, लेने, इनाम लेने जा रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति का क्या काम है, मुख्य काम इनाम देना और इनाम लेना, यही तो काम है ना। तो वो इनाम लेने चले जा रहे हैं, तो उसके पास जो है वो अब रिव्यू पिटीशन जो है वो आया है, मेर्सी पिटीशन आया है, तो वो क्या बोलेगा, इसका सजा को रोक के भी रखो। ठीक है। इसका सजा जो दे रहे हैं ना, उसको ना फांसी का सजा मिला है, उसको रोक दो, अभी रुक जाओ रुक जाओ, और मैं 2 महीने बाद आऊंगा तो फिर हम लोग सुनवाई करेंगे उसके ऊपर, फिर जो है अगला डेट वगैरह जो है जो भी होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उस पर। ठीक है। तब तक के लिए जो है इसको फांसी जो है मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, आ रहा है समझ, तब तक के लिए इसकी फांसी को रोक के रखा जाएगा। पांचों पॉइंट समझ आ गया। पांचों पॉइंट में कुछ नहीं है, नाम को याद रखना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। परीक्षा में जो है कई बार जो है प्रविलंबन नहीं आता है, विराम नहीं आता है, स्पष्ट लिख दिया रहता है, डिस्पाइट रिप्रीव लिख देता है, यहाँ पे रेमिशन लिख देता है। अरे समझ, इससे पहले भी बताया हूं मैं कि एक दो बार जो है वो ऐसा हुआ कि हिंदी जो है दिया ही नहीं, हिंदी नहीं दिया। कौन से में नहीं दिया पता है, 5 रीड वाले में, जो 5 रीड वाला जो है उसमें हिंदी दिया ही नहीं। ये 2016 या 17 की बात है, 2016 या 17 के प्रीलिम्स की बात है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और उसमें जो है बच्चे लोग एकदम परेशान हो गए, क्योंकि एक तो पता था सबको हैबियस कॉर्पस पहला पता था, लेकिन दूसरा तीसरा जो है वो सब अब एक में लिखा है, क्यों वारंटो लिखा है। ठीक है। अब क्यों वारंटो, अब समझ आ ही नहीं रहा किसी को, क्यों वारंटो, उसको क्यों वारंटो पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो समझ ही नहीं आया किसी को। तो इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा आप लोग याद कर लिया कीजिए। और यही ना सेम किसमें हुआ था, विज्ञान में हुआ था, जो आप लोग समताप मंडल, शोभ मंडल पढ़ते हो ना आप लोग, उसमें भी यही हुआ था सेम, कि उसमें भी हिंदी नहीं दिया था। तो प्रश्न का जो स्वरूप है ना वो क्या आएगा नहीं पता है, लेकिन आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न आए हम लोग क्या कर लें, डील कर लें। लैंग्वेज में हम लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम मत हो, ये टर्मिनोलॉजी को कम से कम आप लोग दिमाग में बैठा लिया करो। ठीक है। तो ये पावर जो है वो क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति जो है और क्या होता है, कमांडर इन चीफ होता है सेना का। राष्ट्रपति जो है वो सेना अध्यक्ष होता है।
और क्या करता है, तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करता है। appointed the three chief armed forces। थल सेना का प्रमुख क्या कहलाता है? थल सेना का प्रमुख को क्या बोलते हैं? थल सेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं? जल सेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं? वायु सेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं? हाँ, वायु सेना को प्रमुख को बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेवी जो प्रमुख है, जल सेना का जो प्रमुख है, उसको बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं? मतलब मेजर जनरल, मेजर बोलते हैं, मेजर जनरल थल सेना के प्रमुख को। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसको है? इसी व्यक्ति को है, राष्ट्रपति को है। और लास्ट में जो आप लोग पढ़ोगे डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति, ये भी प्रेसिडेंट के पास है। डिस्क्रिशनरी पावर। और यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें बचेंगी, अगले क्लास में मैं खत्म करेंगे इसको मैं बता देता हूँ। विवेक अधिकार वाला शक्ति क्या है, कौन कौन सा आएगा। मैंने बताया कि पॉकेट वीटो जो है वो क्या आएगा? पॉकेट वीटो आएगा। विवेक, स्वविवेक वाली शक्ति। डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो स्वविवेक क्या है इसका? राष्ट्रपति का ये है। दूसरा क्या है पावर इसका? मुख्य पावर क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मान लीजिए हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। और अचानक से जो है वो, अब ये राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? उन्हीं को शपथ दिलाता है, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है। तो वैसे क्या होता है कि जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है वो नाम एक जने का भेजता है अपनी पार्टी से। जैसे अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जेपी नड्डा जैसे अध्यक्ष है। कौन है? जेपी नड्डा अध्यक्ष है। मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जेपी नड्डा जो है वो एक नाम, दूसरा नाम जो है अपने टीम के सदस्य का, एक पार्लियामेंट के अपने ही टीम का एक नाम भेजेंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास, कि आप अब इसको शपथ दिलाइए। लेकिन मान लीजिए कि शपथ दिलाने में हो गया देरी, ठीक है, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, नाम भेजने में देरी हो गया तो, कि एक वो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा और उसको लगेगा कि इस पार्टी में इसके बाद सबसे प्रमुख व्यक्ति ये है, अमुक व्यक्ति है, तो मैं इसको आमंत्रित करता हूं, इसको बुलाता हूं अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आ रहे समझ? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई 1984 में। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी की जैसे मृत्यु होती है तो राजीव गांधी उनके पुत्र जो हैं वो रहते हैं बाहर में कोलकाता में, उनको कोलकाता से दिल्ली आना रहता है। कोलकाता में भी नहीं, वो असम तरफ चले गए रहते हैं, प्रचार वगैरह कर रहे हैं, चुनाव के समय की बात है। इंदिरा गांधी की मृत्यु की सूचना उनको फोन के माध्यम से मिलती है, और जैसे मिलती है तो वो पहुंचने में उनको एक दिन लगेगा, ठीक है। तो जैसे एक दिन लगेगा तो उनको पता है, उस समय ज्ञानी जेल सिंह जो है राष्ट्रपति थे, उनको पता था कि इंदिरा गांधी के बाद जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस में ना इंदिरा गांधी और उसके परिवार का इतना ज्यादा डोमिनेंट था, दबदबा था, कि राजीव गांधी जो उस समय तक राजनीति से पूरी तरीके से जुड़े ही नहीं थे, उस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का क्या कर दिया? शपथ दिला दिया। आ रहे समझ? तो ये उसके विवेक की शक्ति में आ गया। प्रधानमंत्री की विवेक की शक्ति में, इस प्रकार की स्थिति में प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दूसरा मैटर कब आता है? दूसरा मैटर कब आएगा? जब 545 सीटों वाली जो है, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको कल समझाते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो त्रिशंकु
जो है सभा जब बनेगी, है ना, उसको समझ नहीं पाएंगे। बहुत लोग जो है राज्यसभा लोकसभा चुनाव का जो प्रक्रिया है या सीट जो है वो या मेजोरिटी कितनी लगती है ये भी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो कल इसको पढ़ के आना कि राज्यसभा लोकसभा उसमें कितने संख्या रहते हैं, कितने मेंबर रहते हैं, ठीक है। और वहां पे मेजोरिटी अगर मैं बोल रहा हूँ, बहुमत बोल रहा हूँ, तो कितना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मेजोरिटी नहीं मिली किसी पार्टी को, तो वो लोग क्या करते हैं, क्या वो लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, या और पार्टियों को जोड़ते हैं, ठीक है। और पार्टियों को जोड़ने के बाद भी मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति तब क्या करेगा। तो इतना सारा चीज जो है यहाँ पे है। कल ये क्लास खत्म होगा, राष्ट्रपति भी कल खत्म करेंगे और चालू करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति से लगभग सेम है राज्यपाल, ठीक है। कुछ पॉइंट को बस छोड़ देना, फिर राज्यपाल देखना एकदम सेम लगेगा। पावर भी वैसी है। मृत्यु दंड को माफ करने के लिए केवल राष्ट्रपति के पास पावर है, राज्यपाल के पास नहीं है। ये बस ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।